हेलो गाइस, स्टेट एंड सीटेट स्पेशल सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिगम अक्षमता। गाइस, हम आपको श्योर कर दें कि ये टॉपिक ऐसा है जिससे प्रत्येक ईयर में 1 से 2 क्वेश्चंस आपके टेट और सीटेट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर कहीं नहीं गए। गाइज, आपको पता है कि आपको पास होने के लिए कभी कभी 1 या 2 नंबर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आई होप गाइज मेरी इस बात को आप समझ रहे होंगे और आप इसकी तैयारी खूब अच्छे ढंग से कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़ी मात्रा में है, लेकिन अक्सर इन्हीं को एग्ज़ाम में प्रेफर किया जाता है। महत्वपूर्ण दोष गाइज, हमारा पहला दोष है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधी दोष होता है। ग्राफिया जो ही आप पढ़ें तो आप समझ लें कि ग्राफ पे आप पेन उठाते हैं तो कुछ पॉइंट देते हैं, कुछ लिखते हैं, आप वहाँ कुछ दर्शाते हैं, तो ये सब काम आप लेखन रूप में ही करते हैं। इसलिए आप इसको ग्राफ जो ही आप पढ़िएगा मान लीजिएगा ये आपका लेखन संबंधी दोष है। इसको लेखन संबंधी दोष या लेखन संबंधी अक्षमता लिखा होगा तो आप ऑप्शन को देखकर टेक कर सकते हैं। गाइज, हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिगम दोष है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो आए दिन कई एग्जाम्स में आप देखेंगे पूछे जा रहे हैं। तो डिसलेक्सिया जो है पठन वाचन संबंधी दोष है। आप इसे पठन संबंधी दोष या वाचन संबंधी दोष कह सकते हैं, जो यानी बच्चे इसमें कुछ अपनी बात को कहने में ही समस्या महसूस करते हैं। तो ये जो समस्या है इसे हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। डिसकैलकुलिया, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं गाइस, ये कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? हमें कुछ काउंट करना होता है, हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्लस माइनस करना है, तो ये जो है ये गणना संबंधी दोष है। तो गाइज, ये तो कभी आप भूलेंगे ही नहीं कि कैलकुलिया जो है वो गणना संबंधी दोष है। इसके ये तीन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी अब ये देखा जा रहा है कि कुछ नीचे के आपके इम्पोर्टेंट अधिगम क्षमताएँ हैं जो पूछ लिया जाता है, तो आप इनको देख लीजिए। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया लेखन पठन गणना संबंधी दोष है। ठीक है, इसको दे करके 3 ऑप्शन अलग बनाए जाते हैं, जिसमें आपका एक होता है लेखन, दूसरा होता है पठन, तीसरा होता है गणना, और एक चौथा ऑप्शन बनता है जिसमें ये तीनों शामिल कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्प्रैक्सिया जो है वो लेखन पठन गणना संबंधी दोष है, यानी इसमें तीनों दोष पाए जाते हैं। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया जो होता है यह गंभीर तनाव अवस्था होता है। ठीक है, गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। इसको भी अधिगम अक्षमता के रूप में स्वीकार किया गया है। डिस्मोरफिया क्या है? डिस्मोरफिया है अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना। इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो अपने आप की सुंदरता को ही, चाहे अपने गुण की सुंदरता को बहुत ज़्यादा दिखावा, मतलब सोच लें कि मेरा गुण भी बहुत अच्छा है, या फिर अपने आप के चेहरे को ही सुंदर माने, या फिर उसी को समझें कि मैं ही बहुत सुंदर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। तो ये जो गुण अधिक मात्रा में, यानी एक तरह का गुण है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई शो ऑफ कर रहा है बच्चा, तो आप मान के चलिए कि उसको डिस्मोरफिया का दोष है। भूलीमिया, भूलीमिया जो होता है गाइज वह है भोजन ग्रहण संबंधी समस्या। इसमें एक बार भोजन ग्रहण करने के बाद उस बच्चे को याद ही नहीं रहता कि उसने भोजन ग्रहण भी किया है या नहीं। कुछ देर बाद वह आकर फिर से भोजन की डिमांड करने लगता है। तो ऐसे बच्चों में जो दोष पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भूलीमिया। ठीक। प्रोजेरिया, प्रोजेरिया जो होता है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। गाइज, आप इस समय देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चों के सारे बाल लगभग सफ़ेद आपको दिख रहे हैं। तो ये जो लक्षण है एक तरह से इनको अब प्रोजेरिया के नाम से, तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये अभी चल रहा है।
तो प्रोजेरिया किसे कहते हैं? कम आयु में वृद्धावस्था के जो लक्षण पाए जाते हैं उसे प्रोजेरिया कहते हैं। लास्ट है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया यह भी इस समय चलन में है। इसको पूछा जा रहा है तर्क न कर पाना या स्मरण शक्ति कम होना। डिमेंशिया के शिकार जो बच्चे होते हैं वे दो चीज़ों के बीच में या फिर दो ऐसे विचारधाराएं होती हैं जिनके बीच में तर्क नहीं कर पाते हैं, और पूर्व में कुछ याद हुआ यानी उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करवा दिया गया, उन्होंने उस समय उसे प्रेजेंट भी किया है, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा जाता है तो वो जो उनकी बुद्धि लब्धि उस टाइम होती है वो थोड़ी सी छीड़ दिखती है, यानी उनकी स्मरण शक्ति जो होती है वो कम दिखाई देती है। तो ये थे गाइस हमारे कुछ महत्वपूर्ण दोष जो अधिगम अक्षमता से संबंधित हैं। गाइस अगर इनकी आप तैयारी करते हैं तो फिर से हम बता दें आपका 1 से 2 नंबर कहीं नहीं गया है। और गाइस अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।